जब गोलियां बरसती हैं, तब सिर्फ शरीर ही नहीं, हुकूमत की ताकत भी चलनी होती है। पाकिस्तान में बीते 48 घंटों में जो हुआ, उसने पूरे देश को दहला दिया है। नमस्कार, स्वागत है आपका जीवन 24 में और मैं हूं आपके साथ मानसी सहगल। पाकिस्तान में महज 2 दिनों में 57 हमले हुए हैं, जिनमें 100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। यह सिर्फ आतंकी हमले नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की सुरक्षा, सत्ता और स्थिरता तीनों पर सबसे बड़ा सवालिया निशाना भी है। 48 घंटे, 57 हमले, पूरे पाकिस्तान में दहशत का माहौल। पहला हमला रविवार की सुबह हुआ, जब बलूचिस्तान ने पाकिस्तान आर्मी के काफिले पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें 7 सैनिक मारे गए और 21 लोग घायल हुए। इसके तुरंत बाद दूसरा हमला ग्वादर में रविवार की शाम को किया गया, जब कोस्ट गार्ड मुख्यालय पर हमला किया गया और फिर शाम खत्म होते ही आतंकियों ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर पर रविवार देर रात फ्रंटियर कॉर्प्स की चौकी पर हमला कर दिया, जिसमें 9 सैनिक घायल हुए। हमले करने का सिलसिला यही नहीं थमा। आतंकियों ने सोमवार रात खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान सेना और सुरक्षा प्रतिष्ठानों पर लगातार हमले किए। ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग 16 लोग मारे गए और 46 लोग घायल हुए, लेकिन आतंकी संगठनों का दावा इससे कहीं ज्यादा है। बता दें कि इससे पहले बीएलए ने 14 मार्च को एक ट्रेन हाईजैक कर ली थी। घंटों तक पाकिस्तान आर्मी और बलूच विद्रोहियों के बीच गोलीबारी हुई। इस हमले को लेकर पाकिस्तान और बलूच विद्रोहियों की ओर से अपने अपने दावे किए जा रहे। पाकिस्तानी सेना ने बताया था कि इस हमले में 31 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 18 सैनिक भी शामिल थे। पाकिस्तान में एक के बाद एक हो रहे आतंकी हमले के चलते उसे आर्थिक स्तर पर भी गहरा नुकसान हो रहा है। पर सवाल ये है कि पाकिस्तान पर बीएलए के अलावा और कौन हमला कर सकता है। आपको बता दें कि पाकिस्तान पर हमले करने वाले ये 2 संगठन बीएलए है और दूसरा टीटीपी है। बीएलए यानी बलूच लिबरेशन आर्मी, ये एक उग्रवादी संगठन है जो बलूचिस्तान की आजादी के लिए लड़ रहा है। इसका दावा है कि बलूच जनता पाकिस्तान की सरकार के शोषण का शिकार हो रही है। और दूसरा संगठन टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, ये एक कट्टरपंथी संगठन है जो पाकिस्तान में इस्लामी शासन लागू करने के लिए आतंकी हमलों का सहारा लेता है। ये संगठन पहले भी कई बड़े हमले कर चुका है, पर इन दोनों संगठनों के हमले का पैटर्न क्या कहता है? ये दोनों संगठन पाकिस्तान में सरकारी प्रतिष्ठानों, सेना, पुलिस और खुफिया एजेंसियों का खास तौर पर निशाना बनाती है। पाकिस्तान की सेना बलूचिस्तान और टीटीपी के गढ़ में लगातार ऑपरेशन चला रही है, लेकिन लगता है कि आतंकवादी इस बार जवाबी कार्रवाई करने की फिराक में। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में गुरुवार को गोलीबारी के दौरान एक प्रतिबंधित संगठन से जुड़े कम से कम 7 आतंकवादी के मारे जाने की खबरें सामने आई। इसमें एक पाकिस्तानी सेना की कैप्टन की भी मौत हुई है। यह अभियान दक्षिणी वजीरिस्तान की सीमा से लगे डेरा इस्माइल खान जिला के कर्री मलंग इलाके में चलाया गया। इस अभियान में 3 और सैनिक घायल हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि प्रांतीय सरकार सुरक्षा बलों द्वारा किसी भी सैन्य अभियान की अनुमति नहीं देगी, क्योंकि जितने आतंकवादी यहाँ मारे जा रहे हैं, उतने ही अफगानिस्तान से आ रहे हैं। एक निजी टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में गंडापुर ने यह भी दावा किया कि खैबर पख्तूनख्वा में अब तक 9,500 से 11,500 आतंकवादी घुसपैठ कर चुके हैं, जबकि इससे दुगनी संख्या में आतंकवादी सीमा पार मौजूद हो सकते हैं। उन्होंने जोर देते हुए ये भी कहा कि सैन्य अभियान इस समस्या का हल नहीं है और इसे सिर्फ बातचीत और कूटनीति के जरिए सुलझाया जा सकता है। गंडापुर ने 2 दिन पहले हुए राष्ट्रीय सुरक्षा समिति एनएससी की बैठक को केवल एक प्रस्तुति करार दिया, जिसमें कोई ठोस चर्चा नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अगर आतंकवाद को लेकर बैठकों और बयानों में खत्म किया जा सकता है, तो ये कब का खत्म हो चुका होता। और एक्सपर्ट्स का कहना ये भी है कि पाकिस्तान में हिंसा और अस्थिरता बढ़ती जा रही है और इसका असर सिर्फ देश तक सीमित नहीं रहने वाला। गोलियों की गूंज थमती नहीं है, दर्द कम नहीं होता और पाकिस्तान में आतंक का साया गहराता जा रहा है। सवाल ये है कि इस अंधेरे से निकलने का रास्ता कौन दिखाएगा? क्या पाकिस्तान इन हमलों को रोकने में सक्षम है या फिर आने वाले दिनों में और बड़ा खतरा मंडरा सकता है? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट में बताइए और ऐसी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए GBN 24।